बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जुमे का रोज चीन ने भारत के इंतहाई अहम और खुफिया मंसूबे को बरवक्त कार्रवाई करते हुए चकनाचूर कर दिया। भारत की बड़ी जंगी कार्रवाई चीन के जंगी बहरी बेड़े ने नाकाम बना दी। भारत क्या करने वाला था, अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जानिब से खित्ते के अंदर शरारतबाजी का सिलसिला तो शुरू करने की कोई तारीख पुरानी नहीं है। भारत की जानिब से आए रोज नित नए हथियार हासिल किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के लिए, और दोनों ममालिक के साथ इसकी कशीदगी काफी अरसा से जारी है। दोस्तों, इंडिया गुज़िश्ता हफ्ते ओडिशा के साहिल में वाक़िक जजीरे से बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल का तजर्बा करने वाला था, लेकिन बज़ाहिर बहरे हिंद में चीन के एक जहाज की मौजूदगी के सबब ये तजर्बा मौखर करना पड़ा। तजर्बे के लिए इंडिया ने दोबारा नो फ्लाई जोन का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इत्तलात हैं कि इसी दौरान चीन का एक और बहरी जंगी जहाज बहरे हिंद के खित्ते में दाखिल हो चुका है। इंडिया ने मिसाइल टेस्ट के लिए 23-24 नवंबर के लिए नो फ्लाई जोन का जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि खलीज बंगाल से लेकर श्रीलंका के करीब तक के खित्ते तक फैला हुआ है। नो फ्लाई जोन नोटिस अमूमन इस नोयत के किसी भी तजर्बे से कबल पेशगी जारी किया जाता है और इसे नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है। दिफाई नोयत की मालूमात हासिल करने वाले सरकर्दा माहिर डैमियन सैमन ने 12 नवंबर को एक ट्वीट में लिखा था कि इंडिया ने खलीज बंगाल में नो फ्लाई जोन का दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है। यह आइंदा दिनों के दौरान मिसाइल टेस्ट किए जाने का इशारा है। ये नोटिस एक ऐसे वक्त में जारी किया गया कि जब मिसाइलों के तजर्बे और सैटेलाइट लॉन्च की तफसीलात जमा करवाने वाले 2 चीनी तहकीकी बहरी जहाज बहरी हिंद के खित्ते में मौजूद हैं। अहम बात यह कि इंडिया ने गुज़िश्ता हफ्ते 10 और 11 नवंबर के लिए भी नो फ्लाई जोन का नोटिस दिया था और माहिरीन का ख्याल है कि ये नोटिस मिसाइल के तजर्बे के लिए था, लेकिन उस वक्त के बहरी हिंद में चीनी तहकीकी जहाज युआनवांग 6 की आमद से ये तजर्बा मौखर करना पड़ा। गुज़िश्ता जुमेरात को वजारत खारजा के तर्जुमान ने मिसाइल के तजर्बे को मौखर किए जाने से मुतल्लिक एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियों को मालूम है कि चीनी बहरी जहाज कहाँ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी के इदारों को जो भी कदम उठाने होते हैं वो हमेशा हम करते हैं। हमारे मुतल्लिका इदारे हमें चौकस और खबरदार रखते हैं और उसके बाद ही इकदाम उठाए जाते हैं। सिक्योरिटी के मामलात में इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका दायरा 2250 किलोमीटर तक खलीज बंगाल में ओडिशा के समुद्र में वाक़ मिसाइल तजर्बागाह मरकज से लेकर श्रीलंका के समुद्र में नीचे तक फैला हुआ है। दिफाई उमूर के माहिरीन का कहना है कि मिसाइल टेस्ट बहुत खुफिया नोयत के होते हैं और हुकूमतें इसके बारे में ज्यादा नहीं बताती, लेकिन इंडिया ने नो फ्लाई जोन का जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसकी रेंज तकरीबन 2250 किलोमीटर है। इससे अंदाजा होता है कि ये टेस्ट अग्नि साख के बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल का हो सकता है, क्योंकि ये मिसाइल इस रेंज में फिट बैठता है। पूरी दुनिया में समुद्र में हर तरह के बहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर नजर रखने वाली वेबसाइट मेरिन ट्रैफिक ने 4 नवंबर को बताया था कि चीनी बहरी जहाज युआनवांग 6 इंडोनेशिया के जजीरे बाली के समंदर से बहरे हिंद की तरफ बढ़ रहा था। वेबसाइट की पीर तक की फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक वांग 6 के साथ युआनवांग 5 भी बहरे हिंद के खित्ते में कहीं मौजूद है। युआनवांग 5 गुज़िश्ता अगस्त से श्रीलंका की बंदरगाह हेमनटोटा पर कुछ दिनों के लिए लंगर अंदाज हुआ था। इस वक्त इंडिया में उसके बारे में काफी तशवीश का इजहार किया गया था। इस वक्त भी ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये तहकीकी जहाज इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च वगैरह की जासूसी के लिए वहां आया है और चीन ने इसकी तरदीद की थी और इसे मामूल की पोर्ट कॉल बताया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि युआनवांग 6 जदीद किस्म के सेंसर, रेडार्स और आलात से लैस है और ये तवील दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे और सैटेलाइट लॉन्च की तफसीलात हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। ये तहकीकी जहाज बड़े जहाजों में शुमार होते हैं और इस पर चीनी बहरिया के तकरीबन 450 माहिरीन मामूर हैं। चीन के पास इस तरह के 6 बहरी जहाज मौजूद हैं। इन जहाजों की नौयत तहकीकी किस्म की और तकनीकी एतबार से ये फौजी जहाजों के जुमरे में नहीं आते, इसलिए उन्हें बैनुल-अक़वामी समुद्र के साथ साथ मुल्कों के खुसूसी इक्तसादी जोन में आने का इख्तियार हासिल है। इंडिया के इक्तसादी जोन समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि चीनी बहरी जहाज इंडिया के इक्तसादी जोन में दाखिल होंगे या नहीं। इंडिया के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की जहाज को पेशगी इजाजत के बगैर तहकीक, सर्वे या मुहिम जोई की ममानियत है। अगर कोई भी जहाज इंडिया के खित्ते में दाखिल होगा तो उसे इंडियन बहरिया रोकने की कोशिश करेगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 7 नवंबर को शाया एक मजमून में शेंगवा यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के सरबराह यांग फेंग के हवाले से लिखा गया कि ये चीन से ताल्लुकात के ज़मन में इंडिया की कम एतमादी का एहसास है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि युआनवांग
हुआंग जंगी जहाज नहीं है और अगर वो इंडिया के खित्ते में कोई खतरा पैदा किए बगैर गुजर रहा है तो ये बिल्कुल मामूल की बात है और पूरी तरह जायज है। अब जब इंडिया ने मिसाइल टेस्ट के लिए 23 और 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है, लेकिन चीन के 2 जहाज बहरे हिंद में कब तक मौजूद रहेंगे ये वाज़ेह नहीं है। इसके बारे में दिफाई तजिया निगार राहुल बैदी का कहना है कि इस तरह की खबरें हैं कि ये जहाज चीन के खलाई रॉकेट को ट्रैक करने के लिए इस खित्ते में आए हैं और ये रॉकेट आइंदा चंद दिनों में लॉन्च किए जाने हैं। राहुल ने मजीद बताया कि चीन को इंडिया के मिसाइल पर नजर रखने के लिए इन जहाजों को यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। इसके पास खला में ताकतवर मसनूई सियारे मौजूद हैं जो इंडिया के मिसाइल टेस्ट और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जहाज मिसाइल टेस्ट की आइंदा तारीख तक इंडिया के खित्ते के आसपास कहीं लंगर अंदाज रहे तो इंडिया के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। इनकी मौजूदगी के सबब पिछले हफ्ते मिसाइल टेस्ट को मौखर करना पड़ा था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीनी जहाजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वहां पे इर्द गिर्द रडार्स को जैम करने की सलाहियत भी रखते हैं और अगर कोई मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की गई तो उस मिसाइल के सिस्टम को हैंग करके उसे डी ट्रैक करने की भी सलाहियत रखते हैं। इससे भारत के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अगर भारत की जानिब से तजर्बे के लिए दागा गया मिसाइल किसी और डेस्टिनी पर जा गिरता है तो इससे सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। दोस्तों याद है कि भारत का पहले भी एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में गिरा था जिस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी, लेकिन उसके बाद भारत ने अभी तक उसका कुछ जायज और मुनासिब मौकफ नहीं बयान किया। यही बताया गया है कि गलती से ये फायर हुआ है, हालांकि इसका एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। तजिया निगारों की जानिब से कहा जा रहा है कि भारत ये चेक करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है, क्योंकि मियां चन्नू में गिरने वाला सुपरसोनिक मिसाइल असलहे से लैस नहीं था और उसको पाकिस्तान ने एक ऐसी जगह पर गिराया था जहां पर आबादी नहीं थी और उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। भारत ने इस पर माजरत भी की, लेकिन उनकी जानिब से जो मौकफ पेश किया गया वो मौकफ बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था और न ही उसको दुनिया ने तस्लीम किया और न ही पाकिस्तान ने। अब भारत की जानिब से जो नित नए तजर्बात किए जा रहे हैं उसके पीछे उनके मज़मूम मकासद हैं। वो पाकिस्तान और चीन के साथ आने वाले दिनों में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ही खित्ते के 2 वो ममालिक हैं जिनके साथ उनकी अरसा दराज से कशीदगी चल रही है। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से भी दबाव डाला जा रहा है कि चीन के बढ़ते हुए इक़दामात को रोकने के लिए वो अपने इत्तेहादियों को हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। दोस्तों याद है कि कुछ दिन पहले चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौजी वर्दी पहनकर अपनी फौज को आने वाली एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का कहा था। मुमकिन तौर पर उस जंग का नुक्ता आगाज यहीं कहीं से शुरू हो सकता है। चीनी जंगी जहाजों का बहरे हिंद के अंदर मौजूद होना और भारत की जानिब से 23 और 24 नवंबर को बैनुल बरआज़मी मिसाइल का मुमकिन तौर पर टेस्ट करना उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये मिसाइल उनके गले का फंदा साबित हो सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।